जय हिंद छात्रों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपने जो ये बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है उसका तैयारी में लगे होंगे। और आप लोग हमारा जो ये बताया हुआ सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर का, आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ रहे होंगे। और मैं देखिए, मैं अधिक बकवास नहीं करता हूं और मैं केवल समझाने का प्रयास करता हूं। मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए, कोई टीचर आपको समझाते हैं केवल पढ़ने और पढ़ाने के लिए, तो बुक है ही। आपको तो पढ़ने के लिए, देखो बुक में सारी बातें लिखी हैं, बस टीचर क्या करते हैं कि उसको अपने भाषा में समझा देते हैं। और आप लोग तैयारी कीजिए और हम लोग का जो आशीर्वाद है आप लोग के साथ है और आप लोग अच्छा से अच्छा अंक लाइए। देखिए, टीचर कुछ नहीं मांगते हैं, टीचर का बस यही रहता है कि उनका पढ़ाया हुआ हर बच्चा अच्छा अंक ला दे, बस वही उनके लिए बहुत कुछ है। और वही समझिए, गुरु दक्षिणा समझिए या जुट समझिए। तो चलिए, वीडियो को देरी नहीं करते हैं। और आज हम, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए, ये 2022 का सीरीज है, ठीक ना। 2022 में आपको प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों मिलाकर 13 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से पूछा है। जबकि देखिए, प्रथम पाली में ही 9 क्वेश्चन पूछा है, ठीक ना। और द्वितीय पाली में थोड़ा सा कम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन ये मान कर चलिए कि हर सेट में, हर पाली में आपको 6-7 क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा। और त्रिकोणमिति पर थोड़ा सा जोर दीजिए और इसको अपना बनाइए। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि, देखिए क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए प्लस कॉस ए बटा, अच्छा सॉरी कुछ गलत पढ़ दी ना। चलिए देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए, उसके बाद प्लस दिया है, प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर हमको सिद्ध करना है 2 कॉसेक ए। तो देखिए, आप क्या कीजिए कि इसको पहले LHS लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं आपका सॉल्यूशन, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ लिख लेते हैं LHS, ठीक। देखिए, LHS में क्या दिया हुआ है आपका, देखिए ये 1 प्लस कॉस है, तो लिख लेते हैं यहाँ 1 प्लस कॉस ए, यहाँ प्लस अच्छा से लिख रहे हैं, ठीक। 1 प्लस कॉस है। और देखिए, ये जो ऑब्लिक है, ये इसका मतलब होता है बट्टा। यहाँ बट्टा हम लिख लेते हैं साइन ए। उसके बाद क्या है, प्लस है, तो प्लस लिख लेंगे। फिर यहाँ आपका है साइन ए, ये साइन है, तो यहाँ लिख लेंगे साइन ए बट्टा क्या दिया हुआ है, देखिए ये ऑब्लिक है, ऑब्लिक का मतलब बट्टा। फिर ये 1 प्लस कॉस ए, यही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसी को क्या कर, देखिए ये तो साइन कॉस में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम इसका सीधी LCM ले लेंगे, ठीक ना, नीचे वाला का। तो ये साइन और ये 1 प्लस कॉस ए, ये अलग अलग जाति का है, इसलिए इसका LCM क्या हो जाएगा, आपका LCM हो जाएगा साइन ए, क्या हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा साइन ए। उसके बाद 1 प्लस कॉस ए, देखिए ये साइन ए और ये 1 प्लस कॉस ए, दोनों आपका लघुत्तम हो जाएगा, ठीक। तो देखिए, अब हम भाग देंगे इससे अगर हम इसमें भाग देते हैं तो आपका साइन कट जाएगा, बच के जाएगा 1 प्लस कॉस ए। अब देखिए 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ प्लस है तो हम प्लस दे देंगे। उसके बाद देखिए, अब 1 प्लस कॉस ए से भाग देंगे इस पूरे में, ये जो पूरा है ना, इसमें भाग देंगे। तो भाग देंगे तो ये आपका 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा, तो क्या बचेगा साइन ए। और साइन ए में ऊपर साइन ए से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा साइन ए स्क्वायर
साइन ए स्क्वायर ए। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ये थोड़ा सा जो है ना, ये सब ऐसे बताते समय ये गंदा हो जाता है, लेकिन ये सब आपको ऐसे तो नहीं या मैं करना है ना। चलिए इसको भी देखते हैं, इसको ऐसे, चलिए ठीक, अब हो गया। चलिए अब देखते हैं हम। अब फिर देखिए, अब यहाँ से आपका देखिए ये 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर है, यानी कि ये ए और ये बी, इसको मान लेंगे ए और बी। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से लिख लेंगे हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखिए देखिए ये सब 7 8 का चीज़ है, ठीक ना। आप लोग को तो याद ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए कोई कोई लिखता है इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप चाहे जो भी लिखे, जहाँ लिखे उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो चलिए लिखते हैं इसको। देखिए इस पर हम लिखते हैं, तो पहले ए स्क्वायर, तो देखिए ए की जगह कितना है 1, तो यहाँ लिख लेंगे 1 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस ये आपका बी जो है, बी की जगह पर कितना है कॉस है, तो यहाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या है, देखिए यहाँ प्लस 2ab दिया हुआ है, ठीक। तो लिख लेंगे यहाँ 2, और देखिए यहाँ ए कितना है 1, तो इंटू 1 इंटू कॉस ए, ठीक, बराबर। अब देखिए ये सॉरी ये बराबर भी नहीं हो, इसके बट्टा में भी है ना बट्टा, ये कितना है साइन ए, क्या है साइन ए। ये देखिए इसको लिख लेंगे ये पूरे को, तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन ए। उसके बाद 1 प्लस कॉस ए। कोई दिक्कत है। अब देखिए और यहाँ कुछ छूटा है क्या, तो देखिए यहाँ आपका ये तो हम इसको किए 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर किए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और प्लस में साइन है, तो इसको लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए। और इस फार्मूला को हम मिटा दे रहे हैं, ये फार्मूला को अब कोई काम नहीं है बस। चलिए अब यहाँ से देखिए ये आपका कितना हुआ 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अब देखिए ये कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब कितना होता है 1 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू कॉस ए, गुना करेंगे क्या आएगा 2 कॉस ए बटा साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ठीक। अब देखिए बराबर यहाँ से आपका कितना होगा 1 और 1 कितना होगा 2 प्लस 2 कॉस ए, यही बचन देखिए 1 और 1 2 हुआ, और यहाँ से 2 कॉस ए को जो कहते हैं लिख लिए यहाँ, ठीक। अब बट्टा में देखिए, बट्टा में क्या है साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक। अब यहाँ से हम देखते हैं ऐसे कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ से आपका 2 कॉमन होगा ना, यहाँ 2 और 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल रहे हैं। क्या निकालेंगे 2 कॉमन निकाल ले रहे हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लिए, क्या बचेगा देखिए 2 से अगर इस 2 में भाग देंगे, ठीक ना, इस 2 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा एक बार में, तो 1 प्लस इसमें क्या बचेगा 2 कट जाएगा। देखिए अगर 2 से भाग देंगे इसमें 2 कट कर कितना बचेगा कॉस है, तो यहाँ से लिख लेंगे कॉस ए बटा, देखिए बटा में क्या है आपका ये है, तो यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक। तो लिख लेते हैं साइन ए, उसके बाद क्या है 1 प्लस कॉस ए, ठीक। अब देखिए आपका 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए कट जाएगा,
तो यहाँ से क्या बचा 2/sin A, यही बचा ना। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छा से लिख रहे हैं। यहाँ से ये कट हो गया, तो बराबर क्या बचा, यहाँ आपका ऊपर में कितना बचा 2, तो यहाँ से 2 लिख लेंगे। और नीचे क्या बचा है sin A, तो यहाँ से लिख लेंगे sin A। ठीक, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/sin A, नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए इसलिए लिख सकते हैं कि गुना करेंगे तो 2 एकम 2, अब फिर ये आपका साइन से करेंगे तो साइन। अब यहाँ से क्या हुआ 2, और देखिए 1/sin बराबर क्या होता है cosec A, क्या होता है cosec A। यहाँ लिख भी सकते हैं चूँकि 1/ ऐसे नहीं लिख, ऐसे लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे चूँकि cosec A बराबर क्या होता है 1/sin A, ऐसे लिख लेंगे। और देखिए हमारा अब RHS आ चुका है, हमको यही लाना था ना 2 cosec A, या आ गया 2 cosec A, यानी कि हमारा RHS आ गया। और यहाँ आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिए और मैं बेहतरीन ढंग से फिर समझाने का प्रयास करूँगा। और देखिए मैं पीछे का जो वीडियो है और अभी का वीडियो है, दोनों में बहुत अंतर है। पहले मुझे थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता था इस ऐसे बोर्ड पर, लेकिन अभी मैं बिल्कुल अच्छा से लिख रहा हूँ। मुझे ही लग रहा है कि मैं साफ लिख रहा हूँ और देखने में भी अच्छा लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ गया दूसरा नंबर क्वेश्चन। और देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2017 में भी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक ना। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन बार बार आता है ना उसको आने की संभावना अधिक रहती है। जो रिपीट क्वेश्चन करते हैं, जो अच्छा क्वेश्चन है वो रिपीट करेगा ही, क्योंकि क्वेश्चन देखो बुक से ही क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन आखिर में कहाँ से आएगा, इतना ही क्वेश्चन को रिपीट ऐसे करते रहता है, ठीक ना। तो चलिए फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका जो है ये आपका 2012 के, ये आपका ये आपका क्वेश्चन 2000 2017 के प्रथम पाली में पूछा गया है। शायद नहीं, प्रथम पाली उस समय नहीं था, ठीक ना। शायद एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होता था, तो 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। तो चलिए इसको भी देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन आपका यहाँ से शुरू होता है। अब देखिए इसमें भी हम लिख लेंगे इसको, पहले LHS जो दिया है, LHS में आपका दिया हुआ है कि tan² A + cot² A + 2, और क्या सिद्ध करना है sec² A × cosec² A, ठीक, यही हमको सिद्ध करना है। तो पहले हम इसको LHS यहाँ ले लेते हैं LHS। अब देखिए LHS में क्या दिया हुआ है आपका, LHS में दिया हुआ है tan² A + cot² A, और उसके बाद प्लस में 2 दिया है, ठीक। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे कि देखिए हम पहले भी आप लोग से बता चुके हैं, ठीक ना। आप जाकर हमारा त्रिकोणमिति जो पढ़ाए हैं 8 पॉइंट NCERT का जो है ना 8.1 से लेकर के 8.4 तक, वो मैं पूरे वीडियो डाल दिया हूँ, आप लोग जाकर देखिएगा। उसमें मैंने बोला है कि देखिए जब भी हम कोई सॉल्व करेंगे,
सिद्ध करने वाला। तो tan और cot में ना इसको हम प्रयास करेंगे कि साइन और कॉस में आ जाए, ठीक ना। तो देखिए tan स्क्वायर का ऐसा कोई फार्मूला है जो साइन या कॉस में होता है? तो होता है, क्या होता है? देखिए यहाँ आपका याद कीजिए कि tan a बराबर क्या होता है? साइन a बटा कॉस है, होता है। फिर उसके बाद आपका cot a बराबर होता है cos a बटा साइन a, ये होता है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे tan स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं क्या कि साइन a स्क्वायर a बटा कॉस a स्क्वायर a लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से देखिए tan अब देखिए tan a स्क्वायर है तो यहाँ सब पर स्क्वायर चढ़ा देंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ tan cot स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देती, यहाँ cot का लिखिए तो cot बराबर कितना है? देखिए cos बटा साइन, तो यहाँ लिख लेंगे cos स्क्वायर a बटा साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a ऐसे लिख सकते हैं। प्लस में कितना है? 2। अब इसका हम क्या कर लेंगे? इसका करेंगे LCM। तो यहाँ से आपका LCM क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ cos स्क्वायर है, यहाँ साइन स्क्वायर है, इसका मतलब अलग अलग है तो दोनों को लिख लेते हैं। यानी क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ से कॉस स्क्वायर से अगर हम इसमें भाग देंगे पूरे में तो आपका कॉस स्क्वायर कट जाएगा और बचेगा क्या? साइन स्क्वायर। और साइन स्क्वायर से इस साइन स्क्वायर में भाग देंगे, गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? साइन 4a, क्या हो जाएगा? साइन 4a प्लस, या इसको ऐसे लिख देते हैं, चलिए ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर a। और जब देखिए साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस। अब देखिए साइन स्क्वायर से अगर भाग देंगे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर में, आपका साइन स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो ऐसे, या 2 बार हुआ था इसलिए, जैसे मान लीजिए कि 2 में 2 से गुना करना है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो उसी तरह से क्या लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर a, इसका पूरा का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक। यहाँ प्लस गड़बड़ हो गया ना तो इसको मिटा देते हैं, ठीक। और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, देखिए ऐसे एक कोष्ट हो गया आपका और यहाँ प्लस हो गया। इसके बाद इसको हम बढ़ा देते हैं यहाँ प्लस। अब देखिए ये जो 2 दिया है ऐसे, तो 2 के बदले में 1 है तो 1 से अगर भाग करेंगे तो ये साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर है। चूँकि देखिए आप 1 से कितना में भाग दीजिए 7 में तो ये 7 बार में जाएगा। अगर 1 से भागा 13 में दीजिएगा तो ये 13 बार में जाएगा। तो अगर 1 से हम इसमें भाग देंगे तो इतना ही बार में जाएगा, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर। और 2 से गुना कर देंगे तो लिख लीजिए यहाँ 2 साइन स्क्वायर a और इंटू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर a, ठीक। अब देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, इसका कोई काम नहीं है, अब बिना काम का हो गया, ठीक ना। देखो बाबू, यही नहीं, आज के दुनिया में आदमी भी इसी प्रकार का है, स्वार्थी। जैसे देखिए हमको tan से काम लगा तो हम इसको सूत्र को लिख लिए, ठीक, और भूल गए उसको। ठीक उसी प्रकार आदमी में भी है, ठीक ना। जब तक काम है उसको उसका पूछे, उसके बाद फिर उसको कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। अब तुम ही सब बताओ, अगर तुम सब मैट्रिक पास कर जाएगा अच्छा से, फिर हमको याद करेगा? नहीं याद करेगा। लेकिन चलिए फिर भी हम खुश रहेंगे। चलिए अब देखते हैं इसको। और देखिए ये जो डॉट डॉट हो रहा है ना, इसको ये सब अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आपको नहीं करना है ना। हम तो समझाने के लिए आप लोग कर देते हैं। ये आपका इससे फिर तो हो ही जाएगा, लेकिन चलिए ऊपर अब नहीं होगा। चलिए अब तो क्लियर हो गया। अब चलिए अब यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि देखिए, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab। देखिए ए स्क्वायर ये होगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी कि देखिए साइन स्क्वायर जो है, साइन स्क्वायर ए जो है ए है, साइन स्क्वायर ए को हम क्या मान लेंगे ए, तो ए स्क्वायर हो गया, और ये बी स्क्वायर, और देखिए 2, और देखिए ए स्क्वायर है, इसका मतलब कि ए है, तो 2ab। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब ये किसका सूत्र है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना। तो अब बताइए अगर इस रूप में अगर है तो हम इस रूप में भी लिख सकते हैं ऐसे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए इस रूप में, क्या दिक्कत है। तो लिख लीजिए ए के जगह पर कितना है, देखिए साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ लिख लेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस बी, ये बी है ना, देखिए आपका बी कितना है, कॉस स्क्वायर ए है, तो यहाँ से लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए। और देखिए इसका स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ हम स्क्वायर लिख लेंगे, चूँकि देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर लिए, और 2ab गया, देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab है, तभी ना इतना लिखेंगे ना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर कितना लिख लेंगे, इतना। और बचा में क्या है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। चूँकि देखिए अब देखिए बराबर आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर जो है ये और कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर तो क्या होता है फार्मूला। देखिए अभी हम 2-4 5 दिन पहले वीडियो डाले हैं, उसमें बताए हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, और क्यों होता है ऐसे बताए हैं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ ज़्यादा समय नहीं लेंगे, चलिए इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं, इस सबसे कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग जाकर वीडियो देखिए, आप लोग पीछे वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को आगे समझ में आएगा, ऐसा समझ में। तो चलिए यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर लिख सकते हैं 1, चूँकि ये फार्मूला होता है, और 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर बच्चा यहाँ क्या लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ से चलते हैं, अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ हम लिख लेंगे बराबर 1 बच्चा, इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए हम इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं कि 1 बटा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 बटा कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, इसलिए लिख सकते हैं। देखिए फिर अगर गुना करेंगे, देखिए ये 1 में अगर 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 1, और ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए होगा ना। तो चाहे तो हम इतना को, देखिए आपका ये आ गया कि नहीं आ गया, तो कहने का मतलब कि इतना से हम इतना लिख सकते हैं या इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहले इसको तो हम बताने के लिए, समझाने के लिए बताए हैं, ये सब नहीं रहेगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो देखिए अब 1 बटा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ फार्मूला याद कीजिए, 1 बटा साइन ए बराबर क्या होता है आपका कॉसेक ए, क्या होता है कॉसेक ए, और 1 बटा कॉस ए बराबर क्या होता है सेक ए। आपका ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर अगर इसमें है तो इसमें भी स्क्वायर कर देंगे, इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी कर देंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो 1 बटा साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से लिख लेंगे कॉसेक स्क्वायर ए इंटू 1 बटा कॉस को क्या लिख सकते हैं, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए कितना है सेक स्क्वायर है, तो यहाँ लिख लेंगे हम सेक स्क्वायर ए। अब देखिए हमको यही लाना था ना, अब कहिएगा कि कॉसेक स्क्वायर बाद में है, अरे बुक ठीक है, लोल जैसा बात करता है तो क्या करें बताओ। अब देखो यहाँ से
2 गुना 4 लिखो या 4 गुना 2 लिखो, क्या अंतर पड़ता है? इसका रिजल्ट कितना आएगा? 8, और इसका रिजल्ट कितना आएगा? 8। इसलिए ये मल्टीप्लाई में अगर आप इधर लिखें या इधर लिखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ लिख देंगे RHS प्रूव्ड। या चाहे तो इसको ऐसे कर लीजिए, क्या दिक्कत है? सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? यही लिखिए RHS और लिख दीजिए प्रूव्ड। चलिए अब देखिए, अब जितना भी डॉट डॉट का चिन्ह है हम उसको मिटा दे रहे हैं ताकि अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। ये सब समझाने के लिए हम ऐसे जब पेन रखते हैं तो दाग हो जा रहा है, ठीक ना? चलिए, और कहीं है, एक जगह यहाँ है, फिर तो कहीं नहीं दिख रहा है। और देखिए ये तो समझाने के लिए बताए हैं, ये सब एग्ज़ाम में नहीं रहेगा, ये भी एग्ज़ाम में आपका नहीं रहेगा। अब चलिए, बस आपको एग्ज़ाम में इतना ही करना है। या तो आप यहाँ प्रूफ लिख दीजिए, या तो आप यहीं इसका आंसर लिख दीजिए, या इसको एक लाइन और बढ़ाकर ऐसे लिख दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वीडियो समझ में आए या पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए लाइक करने में आपका क्या जाता है, एक अंगूठा दबाना है और कुछ तक नहीं करना है। और सब्सक्राइब करने में से भी आपको फ़ायदा ही है। देखिए सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा। और बताइए, सब्सक्राइब करने से आपको पैसा कटता है? कभी नहीं। आप लोग तो उससे अधिक नेट बर्बाद करते हैं किस में? रील देखने में। और देखिए बच्चा का सबसे यही तो माने ज़बरदस्त कमज़ोरी है कि वो मोबाइल लेता है या सिस्टम लेता है, लैपटॉप वगैरह भी सब टैब है, तो उसको दिया जाता है पढ़ने के लिए और वो अपना रील पर पूरा समय बर्बाद कर देता है, ठीक ना? तो आप लोग समय ना बर्बाद कीजिए, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम बहुत नियरेस्ट है। कहने का मतलब कि एग्ज़ाम जो है आप लोग के सर पर है। सर पर का मतलब समझते हैं, बहुत नज़दीक। मुहावरा है कि समय सिर पर आना। समय सिर पर आने का मतलब क्या होता है कि बहुत नज़दीक आना है, ठीक ना? तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और स्क्रीन पर आप लोगों को तीसरा नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा। और ये भी क्वेश्चन देखिए आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है। और देखिए ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये 2000 ये आपका 2016 में पूछा गया है, ठीक ना? तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कितना अच्छा है। और 2016 में नहीं, एक बार और पूछा है, ठीक ना? तो ऐसे एक बार मैं बता दिया, अब हमको याद नहीं है, लेकिन एक बार और कभी क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछा गया है, ठीक? तो अब चलिए हम इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए आपका दिया हुआ है कि tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री, कितना सीट करना है? 1 सीट करना है, ठीक? तो हम यहाँ से लिख लेते हैं, आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ लिख लेंगे हम LHS, और LHS में जो दिया है इसको हम लिख लेंगे। देखिए बराबर के जो हम लाइन खींचे हैं ना, ये आपका LHS है। यानी देखिए 2 हाथ होता है ना, तो 2 हाथ में एक दायां एक बायां, तो ये आपका दाहिना है। जब आप पढ़ते होंगे तो आप देखिएगा आपका ये जो है ना दाएं तरफ आएगा, और ये बाएं तरफ। दाएं तरफ को हम बोलते हैं RHS, क्या बोलते हैं? RHS। और इसको बोलते हैं बायां तरफ को LHS, ठीक? तो अब हम देखते हैं। चलिए ये सब आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी पूछते हैं। चलिए कोई बात नहीं है। हाँ चलिए अब यहाँ से हम LHS लिख लेते हैं। तो LHS में क्या दिया हुआ है? tan 48 डिग्री लिख लेंगे, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, उसके बाद इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। कितने दिया है? 67 डिग्री दिया हुआ है। tan 67 डिग्री और सिद्ध करना है 1।
तो हम क्या करेंगे, देखिए आप चाहें तो इस 10 को बदल लीजिए और इस 10 को, और इन दोनों को छोड़ दीजिए जो हम कहते हूँ। ठीक, देखिए चूँकि ऐसा बताते हैं आपको क्या है, 10 48 और 42 कितना होता है 90, और 10 23 और 67 कितना होते हैं 90। तो हम 2 को चेंज कर लेंगे, अगर मान लो इसको चेंज करते हैं तो ये स्वतः कट जाएगा। ठीक, तो यहाँ से लिख लेते हैं, चलिए 10 90 डिग्री माइनस, अब बताइए 48 डिग्री है और 90 में से कितना घटाएंगे, 90 में से कितना घटाएंगे कि हमारा 48 आएगा। तो 42, चूँकि 42 जोड़ने पर 90 आता है, तो 42 डिग्री। ठीक, उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ इंटू 10। अब देखिए ये आपका कितना है 23 डिग्री, तो 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे आएगा, तो 90 में से देखिए 90 और 67 कितना होता है। ये भी नियम से देखो, ऐसा नहीं है कोई कुछ भी क्वेश्चन लिख देगा तो हम कर लेंगे, ठीक ना, कोई खास नियम से ही लिखता है क्वेश्चन, ऐसा समझ में। तो चलिए 90 में से कितना घटा देंगे हम 67 डिग्री। उसके बाद जो कहते हैं इसको लिख देंगे 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर। अब देखिए ये 10 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या होता है कॉट थीटा, यहाँ से लिखेंगे कॉट, और थीटा का कितना है आपका 42, लिख लेंगे 42 डिग्री। उसके बाद देखिए यहाँ से भी लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होता है, 10 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होता है कॉट थीटा, तो लिख लेंगे कॉट 67 डिग्री। देखिए यहाँ फिर से एक बार लिख रहा हूँ, क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। ठीक, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका साइन थीटा। उसी तरह क्या होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है आपका टेन थीटा। उसी तरह आपका होता है सेक का, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, क्या होता है कॉसेक थीटा। उसके बाद होता है कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या सेक थीटा। ऐसा होता है। तो देखिए तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं कॉट थीटा। तो देखिए यहाँ देखिए 10 90 डिग्री माइनस क्या है कॉट थीटा। अब थीटा की जगह आपका 42 है तो हम 42 लिख लिए, उसी तरह इसको लिख लिए, फिर यहाँ से इसको लिख लेंगे 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री। ठीक, अब देखिए कॉट थीटा का फॉर्मूला अभी पीछे वाला क्वेश्चन बताए हैं, क्या होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, यानी कि कॉस 42 थीटा के 42 लिखेंगे बटा साइन 42 डिग्री गुना, यहाँ देखिए फिर कॉट है इसको कर लेंगे उसी तरह से कॉस 67 डिग्री बटे में क्या हो जाएगा साइन 67 डिग्री गुना। आप देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 का भी पिछले वीडियो में बताए हैं, 10 का होता है साइन थीटा, तो साइन 42 डिग्री बट्टा में कॉस 42 डिग्री। उसके बाद इंटू फिर इसको कर लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 67 डिग्री बट्टा में कॉस 67 डिग्री। अब देखिए आप क्या देखिए कॉस 67 कैंसिल हुआ, साइन 67 कैंसिल, साइन 42 कॉस 42 सब कैंसिल हो गया, यानी कितना बचेगा एक। क्योंकि देखिए ये जब कैंसिल होता है तो एक एक बाद में जाता है, ठीक ना, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक। तो अगर एक में हम एक गुना एक मतलब कितना आएगा 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना आएगा 1। तो बटे में 1 लिखना कोई ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है,
तो यही हमारा क्या था RHS। देखिए आपको एक सिद्ध करना था, तो यहाँ से लिख लेंगे RHS और यहाँ से लिख लेंगे प्रूव्ड। चलिए अब देखिए ये जो है ना, ये आपको एग्जाम में नहीं, ये आपको सूत्र, देखिए मैं तो ऐसे सूत्र 2-3 बार ये आपको इसी सीरीज में बता चुका हूँ, ठीक ना। आप लोग इसका मतलब कि ध्यान नहीं देते हैं। और देखिए मैं इसको भी साफ कर रहा हूँ, जो बिंदु दिया है देखिए ये आपका बिंदु ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सब जितना हम समझाने के लिए किए हैं। आपको एग्ज़ाम में तो समझाना नहीं है ना जी, किसी को समझाना है नहीं समझाना है, तो चूँकि हमको यहाँ समझाना है ना तो इसलिए दे देते हैं। चलिए अब तो नहीं है, चलिए ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। आपका यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। दिया हो कि यदि कोण A, कोण B एवं कोण C त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो सिद्ध करना है कि cos A प्लस B बटा 2। देखिए ये ऑब्लिक जो है ना, इसका मतलब बटा होता है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बटा 2 बराबर में सिद्ध करना है साइन A बटा 2, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन A बाई 2। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं इसको। तो यहाँ से लिख लेंगे त्रिभुज ABC में, देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में A प्लस B प्लस C बराबर कितना होता है 180 डिग्री। चूँकि ये क्वेश्चन बोला है कि ये त्रिभुज के क्या है अंतःकोण है, और त्रिभुज का जैसे एक त्रिभुज ऐसे खींच लीजिए। ठीक, एक त्रिभुज है, यहाँ आपका A है, B है, C है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है अंतःकोणों का, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि कोण A, कोण B, कोण C बराबर कितना होगा 180 डिग्री। यहाँ चाहे तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज गुण धर्म, क्या लिख सकते हैं त्रिभुज गुण धर्म ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब देखिए हमको किस में सिद्ध करना है, A प्लस B बाई 2 और A बाई 2। ये गलत क्वेश्चन है जी, A प्लस B बाई 2 है, तो यहाँ जब AB है तो यहाँ क्या होगा C बाई होगा, क्या होगा C बाई, यहाँ हम सिद्ध करेंगे C बाई, यहाँ गलत हो गया है, यहाँ C होगा C बाई 2। क्या सिद्ध करना है C बाई 2। हो जाता है कभी कभी बाबू ऐसा मिसप्रिंट हो। देखिए क्वेश्चन जो लिखते हैं ना PDF, उसमें अभी तो हर बार में टाइप होता है, इसमें गलत हो जाता है। चलिए इसको हम C कर ले रहे हैं C बाई 2। तो अब यहाँ से देखिए A B को आप एक तरफ रखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं A, या ऐसे लिख सकते हैं या A प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस C हो जाएगा ना। अब क्या कीजिए दोनों तरफ इसको भाग दीजिए, दो से, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका A प्लस B बाई 2, और इधर दे देंगे क्या 180 में भी 2 से भाग देंगे और माइनस C बाई 2। ठीक, तो ये आपका कैंसिल हो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री को हम इधर लिख ले रहे हैं। ठीक, 90 डिग्री। ठीक, अब देखिए या अच्छा या इसको ऐसे करते हैं एक बार,
चलिए अब लिखते हैं दोनों तरफ है, दोनों तरफ। अब देखिए हमको किस में सिद्ध करना है, कॉस में, तो इधर कॉस लगाए ना, तो कॉस ले लेते हैं, दोनों तरफ है कॉस लेने पर, लेने पर। तो देखिए हम यहाँ भी कॉस लेंगे और यहाँ भी कॉस ले रहे हैं, तो यहाँ लेंगे कॉस तो कितना हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी बटा 2। देखिए ये ए प्लस बी बाई 2 है, और इसके पहले हम क्या कॉस ले लिए, यानी देखिए यहाँ कॉस लिख लिए, इसको इसी बच्चे को यहाँ लिख लिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, यहाँ से कॉस ले लिए। अब देखिए बराबर इधर भी कॉस लेंगे, तो लिख लेंगे यहाँ क्या है कॉस, और देखिए 90 डिग्री है तो यहाँ लिख लेंगे 90 डिग्री, और माइनस क्या है, माइनस ये देखिए c/2, तो यहाँ लिख लेंगे c/2, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ कॉस ए प्लस बी बाई 2 बटा 2 बराबर, अब बताइए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा। और देखिए साइन थीटा का मतलब क्या, थीटा का कितना है c/2, तो यहाँ लिख लेंगे c/2। अब यहाँ लिख सकते हैं हम कि चूँकि क्या लिखेंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ठीक। और देखिए यही हमको सिद्ध करना था ना कि कॉस ए बटा ए प्लस बी बटा 2 बराबर साइन c/2। देखिए आपका आ गया ना, कॉस ए प्लस बी बाई 2 बराबर साइन c/2, यहाँ से आपका प्रूव हो गया, ठीक ना। देखिए हर क्वेश्चन में LHS RHS कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक ना। तो चलिए पहले इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग भी एग्ज़ाम में डॉट दे दीजिएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। चलिए और कहीं है, यहाँ है, फिर यहाँ है, उसके बाद यहाँ है, यहाँ है, ये सबको हम मिटा दिए, एक यहाँ आ गया है। चलिए और कहीं है, एक यहाँ है, ये कॉस को मिटा दे रहे हैं, एक यहाँ है, अब तो कोई नहीं दिख रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, और आपसे बोला है ये भी सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। आपको क्या सिद्ध करना है कि 1 + 10 बटा 1 + cot है। और देखिए ये आपका जो मजला कोष्ठ है, यहाँ इस सब का होल स्क्वायर है, और आपको सिद्ध करना है 10 स्क्वायर है, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं, यहाँ से आपका सॉल्यूशन शुरू होता है, और पहले यहाँ LHS लिख लेते हैं, LHS। उसके बाद देखिए LHS में क्या दिया हुआ है आपका, 1 + 10 है, लिख लेते हैं 1 + 10a बटा 1 + cot है, 1 + cot a, और देखिए इसका स्क्वायर है, स्क्वायर है। देखिए 1 + 10 है बटा 1 + cot है, और देखिए इसका स्क्वायर दिया है, ये मंझला कोष्ठ है ना, ये दिख रहा है मंझला कोष्ठ, और इसका स्क्वायर दिया है, यानी कि इसका स्क्वायर है, हमको सिद्ध करना है 10 स्क्वायर है। तो चलिए अब इसको हम क्या करते हैं कि 1 + 10a को हम क्या लिख सकते हैं, और पीछे बताए हैं साइन a बटा कॉस है, लिख सकते हैं बटा, फिर ये कितना है आपका, ये 1 तो 1 प्लस, देखिए ये कॉट है, कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस a बटा साइन a लिख सकते हैं। और इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अब यहाँ आपका बराबर का चिन्ह हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये यहाँ बट्टा में 1 है, इसके भी बट्टा में 1 है, तो 1 और कॉस ए का एलसीएम कितना होगा, कॉस ए, यहाँ से लिख लेते हैं कॉस ए, कॉस ए। अब देखिए अगर 1 से भाग देंगे तो
कॉस ए में, तो कॉस ए बाद में जाएगा और कॉस ए से 1 में गुना कर देंगे तो क्या होगा कॉस ए प्लस, अब देखिए ये कॉस से कॉस में भाग देंगे तो कितना बन जाएगा 1 बार में, चूँकि बराबर है कॉस ए कॉस से बराबर है ना, तो कॉस ए से कॉस से भाग देंगे 1 बार में और 1 से साइन में गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन ए। और देखिए यहाँ आपका स्क्वायर था तो इसका भी हम ऐसे स्क्वायर देंगे, ठीक। अब चलिए बटा, सबका बटा है, देखिए ये बटा है, इसके बाद देखिए 1 और साइन ए का एलसीएम क्या हो जाएगा साइन ए। सॉरी थोड़ा और नीचे ले रहे हैं, चलिए यहाँ ले रहे हैं, यहाँ क्या लेंगे साइन ए, क्या लेंगे साइन ए। अब देखिए जिस तरह ऊपर दिए भागा उसी तरह अब इससे देंगे तो 1 से देंगे साइन में, तो साइन बाद में जाएगा तो साइन से 1 में गुना करेंगे कितना होगा साइन ए प्लस, अब देखिए यहाँ साइन से साइन ए में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा और 1 से गुना करेंगे कॉस ए में तो क्या हो जाएगा कॉस ए। देखो बराबर, अच्छा बताओ 17 से 17 में भाग देंगे कितना बन जाएगा 1 बार में, 18 से 18 में भाग देंगे तो 1 बार में। उसी तरह कॉस ए से अगर हम कॉस ए में भाग देंगे तो 1 बार में नहीं जाएगा कॉस ए है, जाएगा ना। तो समझिए कि साइन ए से साइन ए में भाग देंगे तो 1 बार में और 1 से कॉस में गुना करेंगे तो कॉस से होगा। ठीक बताइए 1 में अगर आप 8 से गुना करते हैं कितना आता है 8, 1 में 9 से गुना करेंगे 9, 1 में अगर हम कर देते हैं इतना से गुना तो हम कितना आएगा 1001 आएगा ना, यानी कि 1 से गुना करने से संख्या वही होती है। तो अब देखते हैं चलिए अब यहाँ बराबर दे देंगे और इसको कर देंगे क्या, ये इतना का कर देंगे स्क्वायर। अब चलिए यहाँ चलिए आइए, अब बराबर में लिखेंगे क्या, इसको देखिए साइन ए आ कॉस है ना, तो ऐसे लिख सकते हैं ना साइन ए प्लस कॉस ए, बच्चा में क्या है आपका कॉस ए, यहाँ से लिख लेंगे कॉस ए। अब देखिए ये बच्चा है तो बच्चा किस में पलटेगा गुना में, तो गुना में पलट देते हैं। जब ये देखिए ये बच्चा गुना में पलटा तो ये भी पलटेगा ये, तो ये आपका साइन ऊपर जाएगा तो लिख देते हैं साइन ए बच्चा, और ये साइन ए इन प्लस कॉस से नीचे आएगा, लिख लेंगे यहाँ साइन ए प्लस कॉस ए, और ये सबका क्या है स्क्वायर है तो यहाँ सबका स्क्वायर कर लेंगे। अब देखिए 1 + 1 ये साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ क्या है साइन ए प्लस कॉस ए, ये बराबर है एक कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा साइन ए बचा कॉस ए का स्क्वायर बचा ना। अब देखिए स्क्वायर बचा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर है, चूँकि देखिए साइन का भी स्क्वायर है और कॉस का भी स्क्वायर है, अलग अलग कर लेते हैं तो साइन स्क्वायर ए बच्चा कॉस स्क्वायर ए। अब बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए, यहाँ लिख देंगे चूँकि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए अब क्या लाना था टेन स्क्वायर ए, यहाँ क्या आया टेन स्क्वायर ए, यहाँ लिख लेंगे RHS और यहाँ लिख लेंगे प्रूव्ड। ठीक, चलिए इसको भी साफ कर दें बिंदु को। देखिए यहाँ है एक आपका यहाँ है और एक यहाँ है, उसके बाद फिर देखिए एक यहाँ है, उसके बाद देखिए यहाँ था ये यहाँ, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे, इसको इस सब को हम क्या कर रहे हैं मिटा रहे हैं, पता है क्यों, क्योंकि तू सब लोल है और जा कर के यमून ऐसे ही कर देगा। तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये हम लोग को समझाने की तरीका है। ठीक,
चलिए अब तो कहीं, अच्छा यहाँ भी हुए हैं, अब कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए अब हो गया, और जो होगा आप समझिएगा कि नहीं देना है आपको, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए। देखिए करना है सिद्ध कीजिए कि, क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉट स्क्वायर है बटा, ये क्या है आपका बटा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए का ए स्क्वायर। ये कुछ गलत क्वेश्चन, देखिए ये स्क्वायर नहीं होगा यहाँ, ये जो स्क्वायर दिया है गलत है, ये आपका स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ से कुछ गलत लिख, जो आज पता ना क्या है, जितना PDF में गलत दिख रहा है। चलिए फिर भी इसको सुधार दे रहे हैं। तो ये आपका कॉट स्क्वायर नहीं होगा, केवल कॉट ए होगा, और यहाँ 1 माइनस टेन ए होगा, ठीक ना, स्क्वायर नहीं होगा। और इसका स्क्वायर है, बराबर निश्चित करना है हमको, कॉट स्क्वायर है। ये बुक का, ये NCERT का जो बुक है ना, उसी का ये क्वेश्चन है। चलिए आपका सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। यहाँ लिख लीजिए LHS। LHS में क्या दिया हुआ है आपका 1 माइनस कॉट ए बटा 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर है। स्क्वायर नहीं होगा बाबू, गलत से लिख दिया है। चलिए अब यहाँ से हम करते हैं, फिर वही प्रोसेस करेंगे, ठीक ना। तो इसको क्या करते हैं, चलिए 1 माइनस कॉट को हम छोड़ देते हैं, ठीक ना। 1 माइनस कॉट है बटा 1 माइनस, देखिए टेन ए को बदल दीजिए तो क्या हो जाएगा, देखिए टेन ए का फल, देखिए एक और फॉर्मूला आता है आपका कि साइन ए बराबर क्या होता है 1 बटा कॉसेक ए, होता है ना, और कॉसेक ए बराबर होता है 1 बटा साइन ए। फिर आपका होता है टेन ए बराबर होता है 1 बटा कॉट ए। कॉट ए बराबर होता है 1 बटा टेन ए। फिर आपका होता है साइन कॉस का, कॉस ए बराबर होता है 1 बटा सेक ए, और एक हुआ सेक ना, सेक ए बराबर होता है 1 बटा कॉस। ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ से टेन ए को चेंज करेंगे, देखिए टेन ए बराबर क्या लिख सकते हैं कॉट ए, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 बटा कॉट ए, और इसका क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे बराबर। अब देखिए 1 माइनस कॉट ए को जेम करते हैं रखेंगे बटा, अब इसका एक करेंगे LCM। तो ये देखिए इसके बटे में एक, तो ये कॉट का और कॉट ए और एक 1 का LCM कितना होगा कॉट ए, अब देखिए अब 1 से भाग देंगे कॉट में, तो कॉट बाद में जाएगा ना, तो कॉट ए में 1 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका कॉट ए। उसके बाद माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब देखिए कॉट ए से कॉट ए में भाग देंगे तो कितने बन जाएगा, एक बार में, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, और इसका क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर लिख लेंगे, कोई दिक्कत। और ये बराबर जो है ना यहाँ ना दे करके बीच में देंगे, ठीक ना, इसलिए कि अच्छा लगेगा, और नियम भी यही कहता है कि बराबर बीच में दिया जाता है, ठीक। अब देखिए अब इस फार्मूला को हम मिटा दे रहे हैं, ठीक। चलिए नहीं अभी मिटा रहे हैं, अभी काम चल रहा है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए अब आपका क्या होगा बराबर, यहाँ से लिख लेंगे 1 माइनस कॉट ए, ठीक। और देखिए अब इसको मिटाना ही पड़ेगा, ठीक ना, चूँकि स्पेस कम है, इसको अब कोई इसका काम भी नहीं है ऐसे, अब तो हम लोग इसका काम कर लिए अपना। ऐसे आप लोग इसको याद रखिए, ठीक ना, हम कितना बार बार लिखेंगे, समय बर्बाद हो रहा है। चलिए 1 लिख लिए 1 प्लस कॉट ए। देखिए ये जो है ना आपका बट्टा है सबका, तो इसके बट्टा में 1 लिख सकते हैं, और ये आपका होगा गुना। ये बट्टा किस में बदल गया, गुना में, क्योंकि बट्टा का मतलब क्या होता है भाग।
तो ये आपका नीचे का जो है ये कॉट ऊपर जाएगा, यहाँ लिख लेंगे कॉट ए बटा कॉट ए -1, इसका क्या है स्क्वायर लिख लेंगे यहाँ स्क्वायर। अब देखिए बराबर 1 माइनस कॉट ए बटा 1 गुण, अब देखिए क्योंकि यहाँ क्या है 1 माइनस कॉट ए और यहाँ क्या है कॉट ए -1, यानी कि हम माइनस से गुना कर दे रहे हैं। ठीक, तो माइनस गुना कर इसमें भी करेंगे और सारे इसमें और इसमें तो कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट ए, क्या हो जाएगा कॉट ए। और देखिए अगर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉट ए और ये +1, तो हम पहले +1 को लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, ये -1 था तो हो गया +1 और ये माइनस था, देखिए माइनस गुना ये माइनस हुआ तो ये भी माइनस होगा ना, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट ए और इसका क्या है स्क्वायर। अब देखिए ये 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए और 1 माइनस कॉट ए बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया हमारा माइनस कॉट ए का स्क्वायर बचा, ये बचा ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या माइनस माइनस प्लस होता है ना, देखिए -1 का स्क्वायर क्या होता है बताइए तो 1, -2 का स्क्वायर क्या होता है 2, चूँकि -2 का मतलब है -2 गुना -2 यानी कि 2 दूनी का 4 माइनस माइनस प्लस। ठीक, देखिए बच्चा यही गलत करता है, माइनस माइनस जो है ना अपना यही सब। तो एक वीडियो में डाल दिया हूँ जिसमें बताया हूँ कि किस तरह चिन्ह में गुना करते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, और पूरा डिटेल से बताएं। आप वीडियो देख लेने के बाद आप लोगों को प्लस माइनस का झंझट ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, चूँकि माइनस माइनस प्लस होता है और हमको क्या लाना था, क्या RHS में है कॉट स्क्वायर ए, ये सिद्ध करना था, तो हमें लिख लेंगे RHS और हमारा ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। आया समझ में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल आसान है, चूँकि बोल रहा है कि साइन 45 डिग्री, चलिए साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोग को मान याद है तो आपका 2 नंबर फिक्स है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। ठीक ना, ये तो बच्चा क्लास क्या बोलते हैं, ये अगर देखा जाए तो 6-7 क्लास का लड़का भी इसको ईजिली हल कर लेगा। ठीक ना, तो चलिए देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। अब क्या करना है आपको मान रखना है। तो साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, क्या होता है 1/√2 गुना, देखिए कॉस 45 का मान, तो कॉस 45 का मान भी इतना ही होता है 1/√2, माइनस दे देंगे, या चूँकि माइनस तो यहाँ माइनस है तो माइनस कर लेंगे। अब देखिए साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है आपका 1/2। उसके बाद आपका कॉस 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब चलिए अब देखते हैं। तो चलिए 1 से 1 में गुना करेंगे कितना आएगा 1, और √2 में √2 से गुना करेंगे कितना आएगा 2, माइनस देखिए अब यहाँ गुना करेंगे 1 से √3 में तो कितना होगा √3, और 2 में 2 से करेंगे कितना आएगा 4, ये आएगा ना। अब देखिए अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, देखिए 2 दूनी 4 और 2 से 1 में गुना कर देंगे 2 एकम 2, माइनस 4 एकम 4 1, और 1 से √3 में गुना करेंगे कितना होगा √3। बस यही हमारा आंसर हो गया। ऐसा समझ में। और डॉट वर्क मिटा दे रहे हैं भाई। चलिए ऐसे तो अच्छा लग रहा है देखने में ना, बिंदु बिंदु
लेकिन खैर ये सब नहीं करना है आप लोगों को। ये चलिए अब तो फ्रेश हो गया। अच्छा यहाँ भी है, चलो और कहीं है? अब तो नहीं है, तो चलिए अब क्लियर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एकदम बिल्कुल इजी है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए आप लोग, बिल्कुल आसान तरीके से भाई। चलिए सॉल्यूशन लिख देते हैं। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, cos A बराबर 3/4। ठीक, इसको मान लेते हैं क्या, के मान लेते हैं, कोई दिक्कत है? माना। अब देखिए लेकिन अभी नहीं मानेंगे इसको, पहले थोड़ा सा और कर लेने के बाद मानेंगे। चलिए अब बताइए आपका cos A बराबर यहाँ लिख लेंगे, दिया है, पहले तो लिख लेंगे क्या, दिया है। अब बताइए दिया है तो cos A का फार्मूला क्या होता है? ऐसे देखिए आप लोग इसको याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोला। ठीक ना? देखिए ये आपका साइन का हुआ, ये कॉस का और ये टेन का। तो क्या होता है, ये बी का मतलब आधार और एच का मतलब करना, यानी कि बी बाई एच। यहाँ लिख लेंगे हम बी बाई एच और इसको मान लेते हैं के। अब देखिए यहाँ बी है, बी कितना है 3, इसका मतलब कि यहाँ आपका हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे कि b बराबर कितना 3 के, चूके माने हैं, और आपका h कितना हो जाएगा 4। हमको क्या निकालना है, देखिए अगर किसी समकोण त्रिभुज में हमको 3 चीज़ पता है। देखिए ये h होता है, ये b और ये p। अगर तीनों पता है तो हम किसी निष्पत्ति का मान निकाल लेंगे फार्मूला से। तो चलिए आपको क्या पता है, h पता है और b पता है, तो हमको p नहीं निकाल, p पता नहीं है तो हम यहाँ से p पता कर लेते हैं। p कितना है, तो p बराबर क्या होता है, तो p बराबर होता है h² माइनस b²। ठीक, तो आपका h यहाँ k कर लेंगे, तो h कितना है 4k, तो यहाँ लिख लेंगे 4k² माइनस, उसके बाद b कितना है, तो b देख रहे हैं कि 3k है, तो यहाँ लिख लेंगे 3k का स्क्वायर और इसका रूट ऐसे दे देंगे। अब देखिए 4 चौका 16k², सॉरी माइनस 3 का 9k², यही होगा ना। अब देखिए तो आपका 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7, और देखिए 7 यहाँ क्या बचेगा k²। अब बताइए देखिए 7 तो का वर्गमूल नहीं होता है, 7 लिख देंगे और k² यानी कि k इंटू के यानी 2 है, तो यहाँ से 1 निकल जाएगा। ठीक, यानी कि √7 होगा। चूँकि इसका नहीं वर्गमूल निकलेगा ना, आपका इसका तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये आपको √7 आ गया। तो इसको मिटा दें। अब चलिए देखते हैं अब हमसे क्या पूछना है। हमसे पूछा है कि cot A का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो हम cot यानी इसलिए निकाल लेंगे, इसलिए cot A बराबर क्या होता है, अभी देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोला। देखिए ये साइन, ये कॉस, ये टेन का उल्टा कॉट होता है, यानी कि b को हम ऊपर कर देंगे b और ये p को नीचे कर देंगे, मैंने b/p। अब आप देख लीजिए b आपका कितना है, b कितना है 3k है, कितना है 3k, और p कितना है √7k है, √7k। यहाँ से k कैंसिल हो जाएगा ना, तो कितना होगा 3/√7। आपका एक आंसर ये हो गया। और फिर क्या पूछा है tan A, तो यहाँ से निकाल लीजिए tan A बराबर क्या होता है, देखिए tan बराबर क्या होता है p/b। चूँकि देखिए cot का उल्टा होता है ना, तो ये cot देखिए b/p कीजिएगा तो क्या हो जाएगा
कॉट और पी बाई बी टेन, तो यहाँ से लिख लेंगे पी बाई बी। अब देखिए पी कितना आया हुआ है अंडर रूट 7 के और आपका बी कितना है 3 के, तो यहाँ से 3 के लिख लेंगे, के से के कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा अंडर रूट 7/3। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था और ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में आप लोग को बहुत सारा बनाए होंगे और देखने को मिलेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ गया है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत VBI है और देखिए ये बड़ा कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा होगा लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, इसको हम बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को समझाने का। आप लोग इसको समझिए। 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में ये 5 अंक का पूछा है। कितना अंक का पूछा है? ये आपका 5 अंक का मैथ पूछा है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक ना, तो आज हम लोग इसको देखते हैं। चलिए देख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ से आपका LHS। देखिए आपका दिया हुआ है क्या कि साइन ए, क्या दिया हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1। और देखिए ये आपका बटा है, बटा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ये दिया हुआ है। तो हम लिख लेंगे यहाँ, देखिए सभी पदों में हम क्या करते हैं कॉस से भाग दे देते हैं। ठीक ना, तो इससे कुछ फ़ायदा होगा तो देते हैं। यहाँ लिखते हैं सभी पदों में कॉस ए से भाग देने पर भाग दीजिए। देखिए यहाँ से दीजिए तब क्या हो जाएगा साइन ए बटा साइन ए, ठीक, माइनस कॉस ए बटा कॉस ए, अब प्लस क्या होगा 1 बटा कॉस ए। ठीक, अब देखिए बटा, देखिए इसमें भाग दिए, इसमें दिए, फिर इसमें देंगे तो यहाँ लिख लेंगे क्या, देखिए यहाँ गलत दे दिए ना, यहाँ आपका किससे भागना है कॉस से ना, तो यहाँ भी कॉस से भाग देंगे, कॉस से, फिर यहाँ देंगे कॉस ए बटा कॉस ए माइनस, ये देखिए फिर आपका कॉस है तो यहाँ दे देंगे ये प्लस है तो कॉस ए बटा कॉस है, फिर ये आपका माइनस है तो माइनस दे देंगे और 1 बटा कॉस है। अब देखिए ये आपका कॉस से कॉस कट, यहाँ कॉस से कॉस कट, ये देखिए साइन ए बटा कॉस ए मतलब क्या होता है tan ए, तो यहाँ से लिख लेंगे हम tan ए माइनस, ये देखिए कट गया तो 1, और देखिए 1 बटा कॉस ए मतलब क्या होता है सेक ए, क्या होता है सेक ए बटा, ये फिर साइन बटा कॉस मतलब क्या होगा tan ए प्लस 1, उसके बाद देखिए यहाँ फिर है आपका माइनस 1 बाई कॉस है, यानी कि हो जाएगा माइनस सेक है। ठीक, बराबर, अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए सेक और tan को एक साथ लिखते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ tan ए प्लस सेक ए, और इस माइनस को हम इधर लाते हैं -1, फिर इसी तरह इसको लिखते हैं tan ए माइनस सेक ए और प्लस 1 लिख सकते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं इसको क्या होगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से लिख लेते हैं, इसको लिखते हैं बराबर tan ए प्लस सेक ए, इसी को लिखते हैं देखिए tan ए सेक ए
माइनस, देखिए 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 के जगह हम लिख सकते हैं आपका सेक स्क्वायर, या लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए। क्यों, तो आगे लिखेंगे हम बटा, यहाँ देखिए इसको ज्यों करते हैं लिख देते हैं 10 ए माइनस सेक ए प्लस 1, या लिख देंगे चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 मिनट रुक जाइए, इसको तो फिर से लिख रहे हैं अच्छे से, चलिए इसको लिख ले रहे हैं। देखिए होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर आपका कितना होता है, 1 होता है। देखिए तो इस 1 के स्थान पर हम क्या लिख लिए, इसको कोष्ठ में दे देंगे। देखिए ये माइनस है और इस 1 के स्थान पर हम क्या लिख लिए, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है। ठीक, देखिए फायदा आपको आगे चलकर बुझाएगा काहे लिखे हैं। तो अब देखिए 10 ए प्लस सेक ए माइनस, देखिए अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से हम लिख लेंगे, यहाँ से क्या लिख लेंगे हम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कहने का देखिए यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो उसी तरह इसको लिख लेंगे हम क्या, देखिए ये आपका ए हो गया और ये बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर है ना। देखिए सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेंगे हम क्या, सेक ए प्लस 10 ए, क्या लिख लेंगे 10 ए, एक हो गया। उसके बाद लिख लेंगे हम सेक ए माइनस 10 ए, लिख सकते हैं, और इसको ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक, और इसको हम मिटा दे रहे हैं। चलिए अब लिखेंगे हम बराबर, इसके बट्टा में क्या है, इसके बट्टा में आपका ये है 10 स्क्वायर ए 10 ए माइनस सेक ए अब प्लस 1। अब देखिए यहाँ से एक आपका ये है 10 ए इंटू सेक ए, तो यहाँ से हम इसको कॉमन ले रहे हैं, तो 10 स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉमन इसलिए लेंगे कि देखिए इसमें कॉमन दोनों में है ना, और ये इंटू है तो हम यहाँ कॉमन इसको ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में है तो इसको कॉमन ले लिए, तो ये कॉमन हो गया आपका। तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए अगर इससे भाग देंगे इसमें तो एक बार में जाएगा, और ये आपका कट जाएगा, कट कर क्या बचेगा, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस सेक के 1, और यहाँ क्या लेंगे माइनस, ये माइनस और ये कट गया और बच गया आपका क्या, सेक ए माइनस 10 है, क्या बचा, सेक के माइनस 10 ए, यही बचा ना। इसको ऐसे कर ले रहे हैं। ठीक, बच्चा में क्या है 10 ए माइनस सेक ए प्लस 1। अब बराबर देखिए 10 ए प्लस सेक ए। अब देखिए यहाँ से आपका क्या होगा, इसको हम तोड़ते हैं, ठीक ना। तो चलिए 1 और ये कोष्ठ को तोड़ते हैं, तो ये क्या है माइनस, और यहाँ क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस सेक ए, और ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 ए। एक हुआ आपका ये बटा क्या है इधर
टेन ए माइनस सेक ए अब प्लस क्या जी, टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन। अब देखिए ये भी एक तरह से क्या है, टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन, टेन ए माइनस सेक ए प्लस वन, यानी कि ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बच गया, टेन ए प्लस सेक ए बच गया। अब देखिए ये जो आपका मैथ है, ठीक ना, ये जो आपका मैथ है इसको हम LHS से लाएंगे और RHS भी लेकर चलना पड़ेगा, दोनों से सिद्ध होगा, ठीक ना। अब हम देखते हैं किस से, RHS से। अब देखिए ये आपका डायरेक्टली LHS नहीं आया है। अब हम देखिए अगर LHS डायरेक्ट नहीं आया तो हम क्या करेंगे, अब इससे तो अधिक ही टूटेगा नहीं टूटेगा ना, और टूटेगा तो लफड़ा करेगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इजी तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट पेज से पहले आप लोग देख लीजिए आपका LHS में क्या था, 1/sec माइनस टेन है। तो हम इसको लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, RHS क्या लिख लेंगे, 1/ क्या था, सेक ए माइनस टेन, यही था ना। चलिए देख लीजिए एक बार, देखिए 1/sec माइनस टेन है, इसको हम लिख लेते हैं। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, बराबर 1/sec माइनस टेन, इसका हम कर देते हैं परिमेय हरकरण, यानी कि इसके विपरीत चिन्ह से हम गुना कर देंगे। तो क्या कर देंगे, सेक ए प्लस टेन ए बटा सेक ए और प्लस टेन ए। अब देखिए ये एक से गुना करेंगे तो कितना होगा, सेक ए प्लस टेन ए बटा, अब देखिए ये आपका क्या हुआ, ये माइनस है तो ए माइनस बी ए प्लस बी हुआ ना। अगर इसको हम ए मान लेते हैं और उसको बी, देखिए ये भी आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ से, या ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे कोष्ट में दे देंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन ए स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे सेक स्क्वायर सेक ए प्लस टेन ए, जो कहते हो। और देखिए यहाँ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर, हम यहाँ भी आपको बताए हैं, देखिए यहाँ लिखे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर मतलब कितना होता है, 1। यहाँ बताए ना, देखिए सेक स्क्वायर, यहाँ बताएं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर मतलब कितना होता है, 1। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ लिख भी सकते हैं चूँकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो आपका यहाँ से क्या आया, सेक ए प्लस टेन ए, ये देखिए आपका आया। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम LHS को लेकर चले, देखिए इधर या LHS से क्या है, टेन ए क्या आया, टेन ए और सेक ए आया ना। और फिर हम जब RHS लेकर आए तो हमको सेक ए प्लस टेन ए मिला ना, सेक ए प्लस टेन ए। इसका मतलब है कि LHS बराबर है RHS के, या इसको यहाँ न लिख करके
यही लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, इसलिए LHS बराबर RHS और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। देखिए कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इतना हार्ड क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है बाबू, कभी कभार पूछ देता है। ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग एक दो बार कोशिश कीजिएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ऐसे देखिए क्वेश्चन कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, वही थोड़ा सा फार्मूला का प्रॉब्लम है, आप लोगों को फार्मूला नहीं याद है इसलिए इतना कठिन लग रहा है। फिर भी एक दो बार आप लोग कर लीजिएगा तो आप लोग से परीक्षा में बन जाएगा, या आप लोग को समझ में आ जाएगा, फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन भी कोई खास नहीं है लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और LHS लिख लेते हैं। LHS देखिए दिया हुआ है tan 1 डिग्री, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे ऐसे दिया है, ठीक ना। देखिए कहीं ना कहीं 45 डिग्री आएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं आपका क्या आएगा, tan, देखिए 1 87, कहीं 87 डिग्री है, चूँकि देखिए 87 और 3 कितना होगा 90, और इसके बाद आ जाएगा tan 88 और tan 89, ये 89 दिया भी हुआ है आपका। यानी देखिए जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 89 तक जा रहा है, 89 तक, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 45 भी होगा, कहीं 87 होगा, कहीं 88 होगा, कहीं 89 होगा। इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया। tan 89 होगा ना। देखिए हम यहाँ से लिख देते हैं tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, और यहाँ से लिख देते हैं tan 45 डिग्री, ठीक। डॉट डॉट देखिए यहाँ लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस कितना 3 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि 90 में से 3 जाएगा 87 बचेगा। यहाँ लिख सकते हैं tan 90 माइनस 2 डिग्री, कितना लिख देंगे 2 डिग्री, 90 माइनस 2 डिग्री, और यहाँ लिख सकते हैं क्या tan 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री लिख सकते हैं ना। अब लिख देखिए बराबर, यहाँ लिखेंगे tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट डॉट देंगे tan 45 डिग्री। फिर देखिए यहाँ से क्या जाएगा आपका यहाँ से डॉट डॉट दे दीजिए। देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये आपका 3 है, ये आपका कितना है, ये आपका कितना है बाबू, ये आपका 3 डिग्री है, ठीक। तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, यानी यहाँ से हमको मिल जाएगा cot 3 डिग्री। यहाँ से देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि क्या मिल जाएगा हमको cot, और थीटा का कितना है 2 डिग्री। फिर यहाँ से tan 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि मिल जाएगा cot 1 डिग्री, cot 1 डिग्री। अब देखिए यहाँ से लिख देते हैं tan 1 डिग्री, और फिर इस cot को लाते हैं cot 1 डिग्री गुना cot 1 डिग्री। फिर यहाँ से लिखते हैं tan
2 डिग्री, फिर यहाँ से कॉट 2 डिग्री को लिख देते हैं, फिर यहाँ से लिखते हैं हम क्या, tan 3 डिग्री, tan 3 डिग्री, और यहाँ से लिख देंगे कॉट 3 डिग्री, इसको लिख देंगे। देखो एक बार लिखे tan 1 डिग्री, फिर यहाँ से लिखे क्या, कॉट 1 डिग्री को, फिर tan 2 डिग्री, यहाँ से कॉट 2 डिग्री, यहाँ से tan 3 डिग्री, यहाँ से tan, इस तरह से और सीधी जाएगा। तो कितना लिखेंगे, 2-3 लिख कर हम सीध कर लेंगे, एक 45 को रखेंगे, यहाँ हो गया। उसके बाद आपका है क्या, tan 45 डिग्री, ठीक। और देखिए अगर हम साइन कॉस करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ चूँकि यहाँ होता है, देखिए ऐसे होता है, साइन 1 डिग्री कॉस 1 डिग्री हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ आपका होगा कॉस 1 डिग्री और साइन 1 डिग्री। या देखिए यहाँ से कटेगा, इसी तरह ई भी कट जाएगा, ई भी कट जाएगा, ई कट जाएगा, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, आ जाएगा। लेकिन हमको इतना नहीं करना है। देखिए एक फार्मूला होता है आपका, आप इस ऐसे फार्मूला बना नहीं सकते हैं जी कि tan थीटा, ऐसे एक फार्मूला क्या बना सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसको ऐसे लिख देंगे, इतना कितना करेंगे है, चलो इसको मिटा दे रहे हैं, अब ऐसे लिख देते हैं। देखिए ये आपका 1 हो गया, ये दोनों मिलकर कितना हुआ, 1, और ये दोनों मिलकर कितना हुआ, 1, फिर ये दोनों मिलकर कितना हुआ, tan इंटू कॉट, 3 डिग्री 3 डिग्री का मतलब थीटा बराबर है, तो यहाँ से आपका 1, यहाँ से 1, और tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका 1 क्या लाना था, RHS में 1। चलिए किसी को दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम पुनः बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, और ये आपका केसी सिन्हा का है, आपके NCERT बुक में नहीं दिया है। तो चलिए यहाँ से लिख देते हैं प्रूव्ड, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सिद्ध करना है कि sec 4a माइनस sec a बराबर tan स्क्वायर a प्लस tan 4a। तो चलिए हम इसको देखते हैं, यहाँ से लिखते हैं सॉल्यूशन। देखिए अब कितना है, sec 4a माइनस sec स्क्वायर a, और ये आपका क्या है, LHS है, क्या है, LHS है। अब देखिए यहाँ sec स्क्वायर है, इस यह sec के पावर 4 है और a है, इसका मतलब हुआ कि sec स्क्वायर तो इसमें भी है। चूँकि देखिए sec स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, sec स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a, तब न sec के, इसका मतलब क्या होगा, sec 4a, ठीक। तो यहाँ से हम sec स्क्वायर एक कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए आपका इतना था और sec स्क्वायर से भाग दे रहे हैं, तो कट कर कितना आएगा, sec स्क्वायर a, तो यहाँ से लिख लेंगे sec स्क्वायर a। और देखिए यहाँ sec स्क्वायर a से अगर sec स्क्वायर में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा तो 1, ठीक। और देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं sec स्क्वायर a, और देखिए sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर a, क्या होता है, tan स्क्वायर a। यहाँ ये फार्मूला है आपका, क्या है, ये आपका फार्मूला है। तो क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर a, क्या लिख सकते हैं यहाँ, इसको मिटा दीजिए अच्छा से और लिख दीजिए यहाँ a, यहाँ लिख लेंगे चूँकि sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर a। अभी तो हम पढ़े, देखिए इस रियल में होता है क्या, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a बराबर 1 होता है। तो अब बताइए कि अगर हम कुछ यहाँ से लिखेंगे तो sec स्क्वायर a और ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a हो जाएगा ना। तो tan स्क्वायर a की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं यहाँ फार्मूला निकाल लिए कि tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर माइनस a, लिख लिया यहाँ से। अब देखिए अगर देखें तो
तो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर निकालेंगे, चलिए इसको हम भूल जाते हैं, ठीक। यहाँ से देखेंगे सेक स्क्वायर ए बराबर, तो देखिए ये आपका इधर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर है। चूँकि हमको 10 में सिद्ध करना है इसलिए 10 की बात करेंगे, तो यहाँ तो 10 आ गया, लेकिन इस सेक को भी चाहेंगे कि 10 में बदल दे तभी 10 में आएगा। तो देखिए तो यहाँ से क्या निकाल लिए, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए आ गया ना, नहीं आया। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो पहला फॉर्मूला क्या निकाले कि इस 1 को हम इधर ला दिए तो माइनस हो गया, और इस माइनस 10 को इधर ले गए तो प्लस हो गया, यानी कि सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर 10 स्क्वायर है। यानी कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम 10 स्क्वायर है। अच्छा दूसरा हम देखें, सेक स्क्वायर किधर रखें और इस 10 स्क्वायर को भेज दिए तो 1, और ये माइनस से इधर आकर क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक। तो आपका क्या मिल गया, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर है। यानी कि इस सेक स्क्वायर की जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं ना, तो लिख देते हैं, चलिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक। और ये आपका कितना है 10 स्क्वायर ए। और देखिए यहाँ आपका कोस देना कोई ज़रूरी नहीं है, चूँकि एक ही तो पद है तो यहाँ हम इंटू भी दे सकते हैं, ठीक। इंटू होगा 10 स्क्वायर ए, अब यहाँ से गुना करेंगे, देखिए इसमें और इसमें गुना करेंगे कितना होगा 10 स्क्वायर ए प्लस, अगर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, और देखिए 2 पावर यहाँ है 2 पावर यहाँ, कितना होगा 4 ए। क्या लाना था देखिए, तो 10 स्क्वायर ए प्लस 10 4 ए, 10 स्क्वायर ए 10 4 ए लाना था ना, तो यहाँ लिख देंगे RHS प्रूव्ड। देखिए ये सूत्र जो है ना, अभी हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए, देखिए इसके पहले क्वेश्चन में ये आया है सूत्र आपका। देखिए यहाँ सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर यहाँ आया है ना, सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, और इसी सूत्र को तो हम यहाँ लिखे हैं, इसी सूत्र का प्रयोग फिर यहाँ किए, देखिए किए ना। और ये आपका जो है ये आपका मिट जाएगा, क्योंकि देखिए सूत्र हम यहाँ लिख सकते हैं, चूँकि क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं चूँकि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस क्या होता है 10 स्क्वायर ए। और देखिए इसको भी लिखना है ना, तो आप पे ऐसे बेटर रहेगा, ये जो है ना पहले 10 स्क्वायर को लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 10 स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अभी मैं इससे तुरंत पहले यहाँ बताया हूँ कैसे आता है, ठीक ना। और देखिए आप लोग तो इतना झूठ मूठ को परेशान होते हैं, आप जाकर पिछले वीडियो में देखिए, मैं इस सारे जितना फार्मूला भी बता रहा है ना, पहले वीडियो में एक डिटेल से बताया हूँ काहे होता है कैसे होता है, ये समकोण त्रिभुज से उसको निकाल करके हम इसको उस डिटेल से बता दिए हैं। आप लोग जाकर देख लीजिए, आप लोग के लिए मैथ एकदम चुटकी में बनेगा, ठीक ना। बिना फार्मूला का तो दिक्कत होगा, है समझ में। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है। आपसे बोल रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2000 कितना पूछा है जी, 2019 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा है क्वेश्चन, ठीक ना। तो मैं ऐसे तो बता भी पहले चुका हूँ, लेकिन फिर भी चलिए बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बार बार देखिएगा तो आप लोग को याद होगा,
चलिए यहाँ से सॉल्यूशन लिख लेते हैं और पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से लिख लेंगे, ठीक ना। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बट्टा में क्या दिया हुआ है, देखिए ये ऑब्लिक है, इसका मतलब बट्टा होता है, ये लिखना है। लिख लेंगे यहाँ से साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा समझ में। अब यहाँ से हम मान रखेंगे, देखिए 5 और कॉस 60 डिग्री मान कितना होता है, तो 1/2 कितना होता है, 1/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। देखिए कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 और स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर कर लिए, ठीक। प्लस 4, देखिए ये 4 है तो 4 लिख लेंगे। अब sec 30 का मान कितना होता है, sec 30 का मान होता है 2/√3 और इसका भी स्क्वायर है तो हम यहाँ कर लेंगे स्क्वायर, ठीक। माइनस 10 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे चूँकि यहाँ स्क्वायर है। 10 45 का मान कितना होता है 1 और यहाँ स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद आपका क्या है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 और इसका कर देंगे क्या स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2। देखिए यहाँ भी स्क्वायर है, देखिए कॉस 30 का मान √3/2 और यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर कर लेंगे, ठीक। अब इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ 5 है तो लिख लेंगे 5 और 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस यहाँ से देखिए 4 × अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 बटा इसका कितना होगा 1/4 और इसका 3 देखिए ये √3 का स्क्वायर है 3 और 2 दूनी 4। अब चलिए इसका हम कर लेंगे एलसीएम, तो आपका एलसीएम कितना होगा 4 × 12। अब देखिए 4 × 12 3 और 5 × 15 प्लस और देखिए 3 × 4 = 12 4 और देखिए 4 × 4 = 16 और 3 × 4 = 12 4 बन गया है तो 4 × 4 = 16 16 × 4 = 64 और देखिए यहाँ 1 है तो 1 से भाग देंगे 12 में तो 12 बन जाएगा, तो 12 × 12 बटा अब देखिए इसका दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बराबर है, तो ऊपर जोड़ लेंगे यानी कि हर बराबर है तो आप जोड़ लीजिए सीधे, तो 3 1 4/4 कट जाएगा आपका 1 हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसको कीजिए तो यहाँ जोड़िए तो कितना होगा 5 और 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 और बट्टा में कितना होगा 12। इसके बट्टा में 1 बचा है तो 1 को नहीं लिखेंगे, 1 नहीं लिखाता है, ठीक ना, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से माइनस करेंगे तो देखिए आपका 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी घट जाएगा तो 7 और 7 में से 1 जाएगा 6 और बट्टा में 12। ये पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, ऐसा जाकर आप लोग देखिएगा 2019 का जो क्वेश्चन है उसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन ये अच्छा है, VVI क्वेश्चन है क्योंकि रिपीट कर रहा है, इसका मतलब कि ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसे देखने से भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन, चलिए इसको भी निपटा देते हैं। चलिए देखिए सिद्ध करना है आपको, देखिए ये भी क्वेश्चन आपका 2000 ये भी आपका क्वेश्चन 2020 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा है, ऐसा समझ में, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। और आपका NCERT का शायद लास्ट क्वेश्चन है या उससे ऊपर एक होगा, यानी 10 से 11 नंबर क्वेश्चन ये है आपका NCERT का हूबहू क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए इसको भी हम देखिए ऐसे बनाने के लिए हम इसको 2 तरह से बनाते हैं।
आप लोग जाकर देख लीजिएगा 2020 का जो क्वेश्चन बताया है ना, उसमें हम 2 तरह से कर दिए हैं, लेकिन आज आप लोग को हम एक ही तरह से बता रहे हैं। ठीक, तो इसको मिटा दें, चलिए मिटा दे रहे हैं तो चूँकि जगह थोड़ा सा हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से हम LHS लिख लेते हैं, LHS। अब देखिए क्या दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक दिया है, फिर दिया है सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस को बदल दे रहे हैं, तो 1/, क्या हो जाएगा, साइन ए। चूँकि इसका फार्मूला होता है, इसी वीडियो में मैं ये फार्मूला बताया हूँ, आप लोग जाकर ध्यान से देखिए, ठीक ना। माइनस साइन ए, फिर देखिए ये सेक जो है, सेक का फार्मूला क्या होता है, 1/, कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक, अब चलिए देखिए आपके यहाँ से एलसीएम क्या होगा, साइन ए। तो साइन ए से साइन ए में भागने तो एक बार में तो 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए बट्टा में 1 है तो 1 से भाग देंगे साइन में, तो साइन में रहेगा, साइन बाद में जाएगा और साइन से गुना कर देंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, एक हुआ आपका। फिर यहाँ से हम ले लेंगे कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस से कॉस भाग देंगे एक बार में, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 माइनस इसके बट्टा में 1, फिर 1 से भाग देंगे कॉस में तो कॉस बाद में जाएगा, और कॉस ए से गुना करने क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, बट्टे में क्या आया, साइन ए। इसके बाद आपका यहाँ से देखिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर कॉस ए। अब देखिए यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए, 2 बार लिख सकते हैं ना, बट्टा में क्या है, साइन ए, गुना यहाँ से लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन ए, चूँकि स्क्वायर है, जैसे 2 का स्क्वायर है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2। उसी तरह से इसको साइन स्क्वायर ए को साइन ए इंटू साइन ए, कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए इंटू कॉस ए, बट्टे में क्या है, कॉस ए। अब देखिए आपका कॉस ए से कॉस ए, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, क्या बचेगा, साइन ए इंटू कॉस ए आपका बच जाएंगे। चलो इसको मिटा दे रहे हैं, इतना समझ में आ गया। देखिए आपका यहाँ से देखिए कॉस ए इंटू साइन ए लिखिए, चाहे साइन ए इंटू कॉस लिखिए, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब चलते हैं हम RHS लेकर, तो यहाँ लिख लेते हैं RHS, क्या लिख लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं RHS, RHS। चलिए RHS लिख लेते हैं, तो क्या है आपका RHS, 1/10 A प्लस कॉट ए, यही है ना। तो देखिए बराबर 1/, इस 10 को बदल दीजिए, तो किस में बदल दीजिएगा, साइन ए बट्टा कॉस ए में, और इस कॉट को बदल दीजिए, देखिए 10 को हम क्या लिख दिए, साइन ए बट्टा कॉस ए, और ये जो 1 है ये सब का बट्टा है, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक, थोड़ा जगह कम है, ठीक ना, इसलिए या पेज अलग ले लें, तो क्या करें, चलिए पेज अलग लेकर साफ साफ बता दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए अलग पेज पर देखते हैं, तो यहाँ समझ लेंगे क्या, RHS लिख लेते हैं, RHS में क्या था हमारा, 1/10 A प्लस कॉट ए, यही था ना। तो चलिए यहाँ से हम कर ले रहे हैं 1/, और देखिए ये जो 10 है ना, इसको बदल देंगे किस में, साइन ए बट्टा कॉस ए में, प्लस ये प्लस है तो प्लस लिख देंगे,
और इस कॉट को हम लिख दे रहे हैं कॉस ए बटा साइन ए। कोई दिक्कत? अब चलिए यहाँ बराबर दे देते हैं। अब बराबर दीजिए 1 बटा, अब देखिए ये तो 1 हो गया और ये बटा लिख दिए 1 बटा। अब देखिए इसका ये तो फ्रैक्शन हो गया, ये साइन बटा कॉस प्लस कॉस बटा साइन फ्रैक्शन भिन्न है, तो इसको हम एलसीएम निकालते हैं। तो कॉस और साइन का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए। अब कॉस से भाग देंगे तो कॉस कट कर क्या बचेगा? साइन, और साइन से साइन ए में गुना करेंगे, साइन ए से साइन ए में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा, यानी कि साइन ए स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए इस साइन से भाग देंगे तो इस साइन कट जाएगा, क्या बचेगा आपका? कॉस, और कॉस ए से कॉस एस में गुना करेंगे तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं क्या? 1 बटा, अब देखिए साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 बटा, यहाँ क्या लिख देंगे? साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ लिख सकते हैं हम, चूँकि साइन ए स्क्वायर थीटा प्लस कॉस ए स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए तो 1, और देखिए ये बटा है तो बटा, अच्छा तो बटा किस में पलटता है? गुना में, तो यहाँ गुना कर दे रहे हैं। जब गुना करेंगे तो ये आपका ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो इसको हम ऊपर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? साइन ए इंटू कॉस ए। अब बटा में ये 1 आएगा तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए आपका यहाँ LHS से क्या आया था? जब हम LHS लेकर चले यहाँ तो ये आपका आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, आया ना। और जब हम RHS से निकाले तो RHS से निकालते क्या आया? देखिए RHS से भी यही आपका आया, क्या आया? RHS से भी आपका सेम आया, यही है ना, साइन ए इंटू कॉस ए। इसका मतलब हुआ कि LHS क्या है? बराबर है RHS का, ठीक ना। अब बताओ, एक ही गांव में, क्या बोलेंगे उसको, एक ही गांव में मान लो 2 चोर हैं और दोनों से पूछने पर एक ही बात बोल रहा है। अब इसका मतलब कि दोनों है, आए समझ में? यानी कि दोनों चोर है तभी ना दोनों सेम है, आए समझ में? मैंने ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऐसा मैंने में इसमें चोर फोर नहीं होता है, ठीक ना। तो देखिए जब LHS से भी उतना ही आया, RHS से भी उतना ही आया, इसका मतलब कि दोनों का कैटेगरी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS और यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। और आज के लिए इतना ही। आज आपका ये जो 2022 का क्वेश्चन था, जितना भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आया था, मैं सारे प्रश्न को सॉल्व कर दिया हूँ। आप लोग बेहतरीन ढंग से समझें और इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। अपने कॉपी पर नोट कीजिए, इसको 2-3 बार बनाइए और क्वेश्चन आप लोग को इसी तरह से देखने को मिलेगा। तब तक के फिर हम कल अगले वीडियो में आप लोग के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।